ये कहानी 1990 की है, जब राहुल अपनी पढ़ाई पूरी करने मुंबई आए थे। मुंबई में वो एक अच्छे से हॉस्टल में रुके थे। उस समय उनके साथ कुछ भूतिया घटनाएं हुई। अब आगे की कहानी उन्हीं के शब्दों में। मेरा परिवार बड़ौदा में रहता है, पर मुझे बड़ौदा शहर में रुचि नहीं थी। मैं मुंबई में सेटल होना चाहता था, इसलिए 12वीं कक्षा के बाद मैं खरबल से परमिशन लेकर आगे की पढ़ाई पूरी करने मुंबई आ गया। वहाँ मैं 2 दिनों तक एक होटल में रुका और तीसरे दिन मुंबई पश्चिम के एक अच्छे से हॉस्टल में अपना एडमिशन कराया। वो हॉस्टल 2 मंजिलों वाली एक इमारत थी। हर एक मंजिल पर 20 कमरे थे। उनमें से मुझे दूसरी मंजिल पर 20 नंबर का कमरा मिला। उस समय हॉस्टल में नए साल की एडमिशन शुरू हो रही थी और मैं वहाँ दूसरी मंजिल पर रहने वाला पहला और अकेला विद्यार्थी था। बाकी पूरा हॉस्टल खाली था। मेरे अलावा बहुत 3 लोग और थे जो कैंटीन और रजिस्ट्रेशन संभाल रहे थे। उस दिन एडमिशन लेकर मैं सुबह 10 बजे के आसपास मेरा सामान होटल से बहुत शिफ्ट कर दिया। मैं 3 दिन भागदौड़ से थक चुका था, इसलिए सामान रखने के बाद तुरंत सो गया। कुछ समय बाद मेरी नींद दरवाजे की आवाज़ से टूटी। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। उस समय दोपहर के 12 बज रहे थे। मैंने नींद में ही जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर हाफ चड्डी पहने और सफ़ेद कुर्ती पहने एक जवान लड़का खड़ा था। उसने कहा, दोपहर का खाना तैयार है, कैंटीन में आकर खा लीजिए। मुझे भूख तो लग रही थी। मैंने कहा, ठीक है, आ जाता हूँ, और तुरंत कैंटीन में जा पहुँचा। तब वहाँ के लोगों ने कहा कि आप अकेले हो, इसलिए कैंटीन में खाना नहीं बनेगा। अगले 2 दिनों तक आपके कमरे में ही आपका खाना बाहर से मंगवा कर पहुँचाया जाएगा। ये सुनकर मैं उन पर चिढ़ गया और गुस्से में बोला, अगर कमरे में ही खाना पहुँचाने वाले थे तो मुझे वो लड़का भिजवाया क्यों? मेरी नींद तुरबा के नीचे क्यों बुलवाया? कैंटीन वालों ने कहा, हमने किसी को नहीं भेजा। उसके बाद मैंने कहा कि वो लड़का कौन था जो मुझे बुलाने आया था? तुम्हारा भूत। कैंटीन वाला बोला, आपको शायद वहम हुआ होगा या फिर आपके साथ किसी ने मजाक किया होगा। फिर पहले ही दिन बवाल ना हो, इसलिए मैं भी अपने कमरे में चला गया, पर मेरे दिमाग में वो लड़का सब चुका था। फिर वापस बेड पर लेटते ही मेरी आंख लग गई। लगभग 20 मिनट के बाद मेरे कान पर किसी ने ज़ोर से कंतब बजाया। मैं हड़बड़ा कर उठा। मैंने आसपास बेड के नीचे अलमारी में सब जगह देखा। कमरे में भी कोई नहीं था। खिड़की भी अंदर से बंद थी और दरवाजे की कुंडी भी लगी थी। फिर सोचा कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन जब 1 बजे कैंटीन वाला मेरे लिए खाना लेकर आया, तब वो मुझे खाने की थाली देते हुए बोला, साहब, आपका गाल इतना लाल क्यों है? मैं भागते हुए बाथरूम में गया। देखा तो सच में मेरा गाल थोड़ा सूजा हुआ था, जैसे कि अभी भी किसी ने थप्पड़ मारा हो। मुझे उस समय थोड़ा डर लग रहा था, पर मैंने खुद को संभाला। सोचा कि वो सिर्फ एक बुरा सपना था और गाल पर किसी ने कीड़े ने काट लिया होगा। बाथरूम से फ्रेश होकर लौटने में मुझे करीबन 15 मिनट लगे थे। कमरे में खाने की खुशबू से लग रहा था कि आज मटन की तरकारी है। मैंने खाना खाने के लिए उस थाली पर से दूसरी थाली हटाई और देखा तो किसी ने रोटियां बीच में खाई हुई थी, और जब मैंने मटन के पीस देखे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ थी। उस समय मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि पूरे कैंटीन का स्टाफ मेरे कमरे में जमा हो गया। मैंने कैंटीन के मैनेजर को हड्डियाँ और रोटियाँ दिखाई तो वो फटी आंखों से दिखता ही रह गया। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। फिर मेरे गुस्से को ठंडा करने के लिए उसने अपने लोगों से खाने की एक और थाली मंगवा दी। दोपहर का खाना ख़त्म करके मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें लाने बाजार गया और शाम को ही वापस लौटा। अपने कमरे में जाने से पहले मैंने कैंटीन में जाकर पूछा कि रात का खाना ऊपर ही भेज दोगे या नीचे आना पड़ेगा। मैनेजर ने कहा, मैंने कैंटीन चालू कर दी है और खाना भी तैयार है। आप हाथ मुँह धोकर 8 बजे कैंटीन में आ जाना। मैंने भी ठीक समय पर जाकर कैंटीन में पहुंच गया और कैंटीन के स्टाफ के साथ खाना खाया। उन्होंने मुझे बताया कि वो भी हॉस्टल में नए हैं। हॉस्टल के मालिक और वार्डन आज रात को आने वाले हैं। उसके बाद मैंने खाना ख़त्म करके मैं अपने कमरे में चला गया। सोने से पहले मैंने दरवाज़ा खिड़की सब ठीक तरीके से बंद कर लिया और नींद नहीं आ रही थी, इसलिए थोड़ी देर कॉलेज की नई किताब देख रहा था, और जब नींद आ गई तो मैं सो गया। उसके कुछ समय बाद फिर से किसी ने मेरे नींद में ही एक कंतब बजा दिया। जब मैंने उठकर देखा तो इस बार वो अंदर से बंद कमरा खाली नहीं था।
खिड़की के कांच से आने वाली रोशनी में काफ़ी साफ साफ दिख रहा था। उस भयानक प्रेत आत्मा को देखकर मेरी ज़बान जैसे पेट में ही गिर गई। वो सफ़ेद कुर्ती वाला लड़का मेरी तरफ पीट करके खड़ा था। डर से मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मुझे लगा कि आज मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसकी अंगार जैसी लाल लाल चमकती आंखें देखकर मैंने उसी वक्त बिस्तर गीला कर दिया। वो सिर्फ एक लाइन बोला, मेरे कमरे से निकल जाओ, और भागते हुए बंद दरवाजे के पार निकल गया। उसके वहाँ से जाते ही मैं अपने कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोला और बिना आवाज़ किए सीधा कैंटीन में गया। वहाँ पुराने वार्डन और हॉस्टल के मालिक बैठे थे। मुझे कुर्सी पर बिठा के पानी पिलाया। हॉस्टल के मालिक ने मुझे बोला, हमें पता है तुम क्या बोलने आए हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ तुम पहले वो सुनो। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। फिर वो बोलने लगा कि यहाँ का पुराना स्टाफ कल आने वाला है और अभी मौजूदा स्टाफ नया है, इसलिए उन्हें तुम्हें गलती से कमरा नंबर 20 दे दिया, जो कि हमेशा बंद रखा जाता है, क्योंकि आज से 8 साल पहले उस कमरे में सितंबर नाम का एक लड़का रहता था और किसी अनजान कारणवश उसने वही आत्महत्या कर ली थी। तब से आज तक उसकी प्रेत आत्मा उसी रूम में रह रही है। उसके मरने के बाद उस कमरे में से हमें कई बार भयानक अनुभव मिले हैं। फिर हमने उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। पर मैं और वार्डन साहब सिर्फ 2 दिनों के लिए बाहर गए थे और नए स्टाफ को यहाँ के कायदे कानून पता नहीं थे, इसलिए उन्होंने गलती से तुम्हें उस भूतिया कमरे की चाबी दे दी। फिर वहाँ के मालिक का विनम्र स्वभाव देखकर मैं भी कुछ और बोल नहीं सका। उसके बाद मैं उस हॉस्टल में 3 साल तक रहा। वो हॉस्टल मुंबई में अभी भी है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।